मुजफ्फराबाद डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो स्टेट सब्जेक्ट वहाँ जारी किए गए हैं वो ये 288 स्टेट सब्जेक्ट हैं जो मुजफ्फराबाद डिप्टी कमिश्नर की तरफ से 84, 85 में जारी किए गए और इन स्टेट सब्जेक्ट पर 1400 वोट जाली अंदराज हुए हुए हैं। हर स्टेट सब्जेक्ट के साथ 5, 6, 7, 8, 8 वोट जो है वो दर्ज हैं। इसकी निशानदेही मैंने इलेक्शन कमीशन को यहाँ मुजफ्फराबाद में 28 मई को मैंने उन्हें पूरी रिपोर्ट दी कि जी ये जाली है, ये वोट काटे हैं। उन्होंने कहा जी हम डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद से ये चेक करवाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद को जब ये 288 स्टेट सब्जेक्ट भेजे गए तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने लिखा है कि ये सारे स्टेट सब्जेक्ट स्कैन किए हुए हैं, इसमें दस्तखत जो हैं वो भी स्कैन है, स्टैम्प भी स्कैन है और क्वाइट जो लिखे हुए हैं वो गलत हैं। उन अदवार में वो डिप्टी कमिश्नर थे ही नहीं जिन पर ये जारी किए गए हैं। इसके अलावा जनाब वो सारी रिपोर्ट उनकी आई, हालांकि चाहिए तो ये था कि उस रिपोर्ट पर ये निकाल दिए जाते, लेकिन पता नहीं क्या वजह इलेक्शन कमीशन मुजफ्फराबाद ने वो डिप्टी कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसके बाद एक कमीशन बनाया और डिप्टी कमिश्नर मीरपुर को जो रेफर किया कि आप जो है इनकी छानबीन करके 15 दिन में रिपोर्ट दें। अब रिपोर्ट जब एक डिप्टी कमिश्नर को आपने भेजे हैं वो लिख के दे रहा है कि ये सारे जाली हैं, इनमें एक भी सही नहीं है, ठीक है जी, और उसकी वजूहत भी साहब उसने लिखी हुई हैं। फिर उनको दोबारा डिप्टी कमिश्नर मीरपुर को भेजना, फिर चेक करवाना, मैंने समझा हूँ कि ये हल्के के लोगों के साथ जाती है और हम इन हालात में इलेक्शन करवाना और प्री पोलिंग जो कहते हैं रिगिंग वो तो हो चुकी है, ठीक है जी। अब इसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि जिस शख्स के दस्तखतों से ये स्टेट सब्जेक्ट बना है, मुख्तलिफ लोगों ने ये स्टेट सब्जेक्ट बनाए हैं और जो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी गई वोट अंदाज के लिए वो दरख्वास्त भी इसी शख्स जो 84 का स्टेट सब्जेक्ट बना रहा है उसी की लिखाई से 2021 में जो दरख्वास्त दी गई है वोट बनाने के लिए वो भी उसी बंदे की लिखी हुई है, ठीक है जी, और वो भी उन्होंने वेरीफाई किया। वो सारी एप्लीकेशन मेरे पास है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि ये कोई एक स्टेट सब्जेक्ट निकालें और उसके साथ उसकी एप्लीकेशन जो अपना देखें तो उसमें एक ही बंदे की लिखाई है जो जाली स्टेट सब्जेक्ट बना रहा है और जो दरख्वास्त दे रहा है उस बंदे के वोटर के लिए, ठीक है जी। तो आप इससे ज़्यादा देखें, मतलब कहते हैं जी सबूत नहीं, आप इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि एक स्टेट सब्जेक्ट स्कैन शुदा साइन के साथ स्कैन है, सारे साइन अगर 300 साइन है, ये तीनों एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है रत्ती बात। वरना एक आदमी अगर साइन करता है एक फॉर्म पे 2 साइन होते हैं तो दोनों भी आपस में नहीं मिलते, ठीक है जी। यहाँ तो एक ही स्कैनर इस्तेमाल करके स्कैन करके ये सारे जाली स्टेट सब्जेक्ट बनाए गए हैं। तो अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, मैं इसके पीछे लगा हुआ था कि ये 3800 में से ये 12, 14, 1500 वोट जाली निकले ताकि जेन्युइन वोटर लाहौर में रहे 2500, 2600, 2400। और अभी 7 दिन पहले जो नादरा की फरिश्तें आई हैं, नादरा की, उसमें बजाय वोट कम होने के 1700 वोट और बढ़ गए हैं, ठीक है जी। उन 1700 वोटर का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। मैं तो ये जो 3800 वोट पहले अंदाज हुए पहले मरहले में उनका रिकॉर्ड हमारे सामने यहाँ लेके आए हुए साथ, और उसके बाद जो उन्होंने ये 1700 वोट अंदराज किए हैं, तस्दीकी कमेटी जो है वो वोट निकाले जाएँ क्योंकि कागजात जमा कराने की डेट 21 है आखिरी। अब अगर 21 है, इन्हीं जाली वोटरों में से कोई कागज़ जमा कराता है, स्टेट सब्जेक्ट भी लगे हुए हैं, एप्लीकेशन भी लगी हुई है, तो इलेक्शन कैसे साफ और शफाफ होंगे। तो मैं एक हल्के की बात कर रहा हूँ जिसके सबूत मेरे पास है। सुनने में ये आ रहा है कि दिल्ली और जम्मू के और भी हल्के हैं जहाँ इस तरह की जाँच की गई हैं और इनकी इंक्वायरी की ज़रूरत है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करता हूँ कि इस मामले की छानबीन करें और जाली स्टेट सब्जेक्ट जो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने लिख कर दिया है इनको फिर फौर फरिश्तों से खारिज किया जाए ताकि
جو حقدار ہیں جموں کے لوگ ان کا حق نہ مارا جائے. 5 دن چکر لگاتے رہے ہمارے لوگوں کو ایک اصلی ووٹ بنوانے کے لیے, جبکہ 1700 جعلی ووٹ انٹر ہو گیا راتوں رات. وہ کیسے جی سیریل نمبر غلط ہیں, لکھنے والا وہی ہے جو فارم یعنی مارچ 2021 میں جو بندہ فارم فل کر رہا ہے ووٹر کا وہی اسٹیٹ سبجیکٹ بنا رہا ہے, وہی اسٹیٹ سبجیکٹ بنا رہا ہے. تو اب ڈپٹی کمشنر نے جو تصدیق کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہیں یہ سارے فیک ہیں, اور اس کی وجوہات میں نے بتائی کہ لکھنے والا 2 طرح کی لکھائی ہوتی ہے, اوپر کوئی اور لکھتا ہے نیچے کوئی اور لکھتا ہے, سائن ہوتے ہیں. یہ اسٹیمپ انہوں نے کہا ہے اس دور میں یہ اسٹیمپ استعمال ہی نہیں ہوتی تھی, جو اسٹیمپ یہاں لگائی گئی ہے 84 میں استعمال ہی نہیں ہوتی تھی. الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو آپ نے ساری چیزیں جی یہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو میں ساتھ بتاتا رہا, 1.5 مہینہ ساتھ بتاتا رہا کہ یہ جعل سازی ہو رہی ہے. اس کے بعد میں نے باقاعدہ 28 مئی کو یہ اپلیکیشن دی ہے اور یہ ان کی ریسیونگ ہے. اس کے ساتھ میں نے ڈیٹیل دی ہے کہ کس فہرست میں کتنے ووٹ ہیں, کس اسٹیٹ سبجیکٹ میں کتنے ووٹ بنے ہیں. یہ ساری فہرست موجود ہے ساتھ, ٹھیک ہے جی, ساری فہرست موجود ہے. اس کے ساتھ یہ سارے اسٹیٹ سبجیکٹ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اسی پہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر مظفرآباد سے انکوائری کرائی ہے, اور ڈپٹی کمشنر نے جو لکھ کے دیا ہے لیٹر وہ بڑا کلیئر اور واضح ہے. اس کے بعد تو میں چاہتا ہوں کہ مزید کسی انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ سارے خارج کیے جاتے. اب یہ خارج تو ہو جانے تھے یا انہوں نے کرنے تھے, لیکن اب 1700 اور آگے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس.